नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 6 जयपुर से पत्र को पढ़ेंगे, जिसमें एक बच्चा जो है अपने पिता को पत्र लिखता है अपनी जयपुर यात्रा के बारे में कि उसने जयपुर में क्या-क्या देखा और उसका जयपुर का सफर जो है, यात्रा जो है वो कैसी रही। तो आइए इस पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यानी कि वो अपने पिताजी को पत्र की शुरुआत उन्हें प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके करता है। परसों रात को हम सकुशल, सकुशल यानी कि ठीक ठाक, ठीक है, जयपुर पहुंच गए। कि परसों रात को हम सकुशल ठीक ठाक जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। कल सुबह जलपान करके, जलपान यानी कि नाश्ता करके, खाना पीना खाकर हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, ठीक है, जो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है और इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, लगभग 365 खिड़कियां, ठीक है। इन्हीं खिड़कियों के कारण जो है इसे हवा महल या हवाओं का महल भी कहा जाता है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। कि हवा महल के पास ही क्या है? जंतर मंतर, जो कि एक क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने किया था। अब वेधशाला क्या होता है? वेधशाला एक ऐसा स्थान है जहां विशेष उपकरणों जैसे कि दूरबीन का उपयोग करके खगोलीय यानी कि तारों, ग्रहों या अन्य जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे कि मौसम, ठीक है, उनका अध्ययन या अवलोकन किया जाता है, ठीक है। या आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जहां नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम राम निवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। कला संग्रहालय क्या है? वह स्थान जहाँ कलाकृतियों जैसे कि पेंटिंग हो गया, मूर्ति कला हो गया और अन्य दृश्य कलाओं को प्रदर्शित करने या सुरक्षा के लिए रखा जाता है, ठीक है। यह दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। दर्शनीय का अर्थ क्या है? देखने योग्य। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। उस संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है? जयपुर के जो भी राजा महाराजा थे उनके कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, यानी कि उनके हथियार और औजार रखे हुए हैं और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है, ठीक है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। आमेर में शीश महल जो है वो बहुत ही देखने योग्य है, बहुत ही सुंदर जगह है जहां पर शीशे लगे हुए हैं बहुत सारे, इसलिए शीश महल को दर्पण महल भी कहा जाता है, ठीक है। शीश महल के पास ही शीला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। कि शीश महल के पास शीला देवी का मंदिर है। उस मंदिर में जयपुर के जो राजपूत हैं उनकी कुल देवी शीला देवी की मूर्ति जो है वो रखी हुई है और उनको ही ये मंदिर जो है समर्पित है। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नृत्य यानी कि किसी क्षेत्र या देश के आम लोगों द्वारा उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली और उनकी परंपराओं को व्यक्त करने या फिर साझा करने के लिए किया जाने वाला साधारण नृत्य है, ठीक है, जो समूह में लोगों द्वारा
किया जाता है और अधिकतर लोग जो हैं इस लोक नृत्य को त्योहारों पर, विवाह पर, सामाजिक समारोह जो भी होते हैं और खुशी के अवसर पर करते हैं। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया, यानी कि राजस्थान की फेमस डिश दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। झीलों के नगर उदयपुर यानी कि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसी कारण उदयपुर को झीलों के नगर कहा जाता है। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो इस पत्र में अमर जो है अपने पिता को अपनी जयपुर यात्रा के बारे में बताता है कि उसने जयपुर में क्या क्या देखा, उसकी जो यात्रा है वो कैसी रही और अपनी यात्रा का अनुभव भी उसने इस पत्र के माध्यम से लिखा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।